क्लास 9th एनसीईआरटी आज फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख हम कैसे बनाते हैं। आज वहीं से आगे बढ़ते हुए उदाहरण नंबर 8 देखते हैं। देखिए, आपसे कह रहा है आकृति 4.5 में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान में रखिए, ध्यान से देखिए और नीचे के प्रत्येक आलेख के विकल्पों से आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कीजिए। इसमें जो ए है उसमें कह रहा है आकृति 4.5 का पहला के लिए, तो यही है वो ग्राफ। उसके लिए देखिए हमें 4 विकल्प दिए हैं, कौन सा समीकरण इस रेखा के लिए सही होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं। क्या दिए हैं, ये जो पॉइंट है वो कितना है 1,2, ठीक, और ये 0,0 है, ठीक, और ये है -1, -2, ठीक। तो इसमें जो दूसरा पार्ट है, ए का दूसरा पार्ट, वो मुझे लग रहा है कि वो है सही। देखिए कैसे, y = 2x, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम y का कुछ ऐसा मान रखें जिससे दोनों तरफ y और x के हम ऐसे मान रख देते हैं जिससे LHS RHS बराबर हो जाए। देखिए 1,2 हमें पॉइंट दिया है तो हम यहाँ रख देते हैं 1,2, 2 यहाँ रखा, ठीक है। 2 इंटू यहाँ कितना है 1, 2 = 2, प्रूव हो गया कि ये पॉइंट के लिए ये समीकरण ठीक है, ठीक है। एक और पॉइंट के लिए देख लेते हैं 0,0, यहाँ देखिए 0 और ये भी 0 हो जाएगा तो 0 = 0, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ -2 = 2 इंटू -1, -2 = -2, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि जो ये वाला ग्राफ है उसके लिए कौन सा समीकरण है, y = 2x, y = 2x जो समीकरण है उसका आलेख है ये, ठीक है। तो ऐसे आप और भी दो दिए गए हैं आकृति 4.5 सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्नावली 4.3। देखिए प्रश्नावली 4.3 का जो पहला सवाल है वो आपसे कह रहा है कि दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख कीजिए। तो आपको पता है आलेख कैसे करते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, जो दूसरा सवाल है वो आपसे क्या कह रहा है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, ठीक है। तो बिंदु हमें क्या दिया है 2,14, तो इससे होकर जाने वाली दो रेखाओं का समीकरण हमें लिखना है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए तो हमें दो रेखाएं बतानी हैं जिन्हें जो इस बिंदु से होकर जाती हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम लिख सकते हैं कि देखिए 7x, ठीक है, -y = 0, ये एक समीकरण होगी। क्यों होगी, देखिए ये मैंने कैसे बनाई, अब देखिएगा। एक तो समीकरण आप ऐसे बना सकते हैं =0 कर दीजिए, और जो छोटी संख्या है जैसे यहाँ पे 1,6 होता, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या लिखता 6x, ठीक, -y। कैसे पता चला, क्योंकि हमें यहाँ 6 लाना है, यहाँ 1 है। अगर x में हम 6 का गुणा कर दें और y से घटा दें तो कितना आएगा 0, तो ऐसे हमने निकाला, ठीक है। तो आपको ऐसी समीकरण बनानी है। तो ऐसे ही मैंने ये वाली समीकरण बनाई। आप एक और समीकरण बना सकते हैं कि x + y को जोड़िए जरा, कितना आएगा 14 और 2 16। एक आप जीरो वाली बना लीजिए, एक आप जोड़ने वाली बना दीजिए, 2 बन गई आपकी, बस आपको इतने करना था। और आपसे पूछ रहा है कि इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो इसका उत्तर है अनंत, मतलब जैसे कोई बिंदु है तो उससे कितनी रेखाएं जा सकती हैं, ये हमने खींच दी, ये हमने खींच दी, ये हमने खींच दी, ये हमने खींच दी, है ना।
उस बिंदु से अनेक रेखाएं जा सकती हैं, ठीक है, तो बहुत सारी रेखाएं जा सकती हैं, तो इसका उत्तर है अनंत, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा सवाल, ये दूसरा था, ये तीसरा सवाल है। क्या कह रहा है आपसे कि यदि बिंदु 3,4 यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम कैसे मान ज्ञात करेंगे इसका, देखिए कि 3y इज इक्वल टू क्या है, ax प्लस 7, ठीक है, ax प्लस 7 और 3,4 हमें बिंदु दिया है, x और y का मान रख देते हैं, रख दीजिए। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7, क्या आ जाएगा हमारे पास कि 3a इज इक्वल टू 7 इधर ले गए हम, 4 3 से 12, 12 माइनस 7, 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7 5, दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 5/3। a का मान कितना आ गया हमारे पास 5/3। अब देखते हैं चौथा सवाल। देखिए चौथा सवाल आपसे क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, ठीक है, टैक्सी का किराया कितना है, देखिए पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख कीजिए, ठीक है। हम रैखिक समीकरण बना लेते हैं। देखिए क्या होगा रैखिक समीकरण कि हमें जो तय की गई दूरी है वो x किलोमीटर है, तो x किलोमीटर तय की गई दूरी है और जो कुल किराया है वो y है, ठीक है। अब हमें रिलेशन क्या दिया है, प्रतिबंध क्या दिया है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपये, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है, ठीक है, उसके बाद के लिए 5 रुपये है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि कुल किराया कितना है y बराबर क्या होगा। देखिए पहले किलोमीटर के लिए हमें 8 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है, तो पहले किलोमीटर का हमने मान लिया 8 रुपये हमने दिया, फिर 5 रुपये प्रति किलोमीटर है, हम 1 किलोमीटर चल चुके और कुल कितने हैं x किलोमीटर, तो हमने कितने किलोमीटर का किराया दिया 5 रुपये के हिसाब से, x माइनस 1 किलोमीटर का, समझ पा रहे हैं आप। तो 8 इंटू 1 मतलब 1 किलोमीटर के लिए और 5 रुपये दिए हमने x माइनस 1 किलोमीटर के लिए, तो ये हो गए हमारे समीकरण। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 8 प्लस 5x माइनस 5, तो 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रैखिक समीकरण आ गई। बस आपको क्या करना है, इसका आलेख बना लेना है, पहले आप सारणी बना लीजिएगा फिर आलेख बना लीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे 5वां सवाल।